guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 minutes to CLAT. So a lot of students are really confused कि last day में कौन से current affairs revise करें. So I am going to do away with all that confusion today कि आप कौन से current affairs last time पे revise कर सकते हो. Okay, so considering the past year paper, most of the questions that were asked last year were from news that were too much in newspaper or social media जो बहुत ज़्यादा circulate हुआ था last year. If you talk about the new education policy, the Rafale deal, the India-Nepal issue, Arnab Goswami issue, the Visakhapatnam gas leak, all these news were too much in the newspaper. ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हुआ था इनके न्यूज़पेपर में. दैट इज़ वाई क्लैट एस्पिरेंट्स को कहा जाता है टू रीड द न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस. तो इस साल भी वही होने वाला है. देयर इज नॉट गोइंग टू बी मच ऑफ अ चेंज दिस टाइम. So what I've done is I've divided or categorized these topics into certain categories, as in some are international issues, some are national issues, okay, some are issues say related to sports, some awards and so on. Okay, so I'm going to be providing you a list at the end of this video. लेकिन पहले क्यों वो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ वो समझना जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशूज आर विद रिस्पेक्ट टू द यूएसए. ठीक है, यूएसए में अगर आप देखोगे इट इंक्लूड्स द यूएस इलेक्शंस, it includes the S-400 Katsa issue, the Iran nuclear deal, the Taliban-US peace deal. ठीक है, these are some very important issue. Even the Yemen crisis. Yemen crisis जो है उसमें भी US का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है. बेसिकली पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसा वॉर चल रहा हो या कुछ चल रहा हो तो यूएस काफ़ी क्रूशियल पार्ट प्ले करता है उसमें. ठीक है, तो आप मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. उसके अलावा इजराइल पैलेस्टीन इशू हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. द अर्मीनिया अजरबैजान इशू जो हमने अभी रिसेंटली किया था, ठीक है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ईयर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. ओके, विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इशूज देर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ इशूज आई वुड कॉल इट. एक कुछ करंट इशूज है विच आर डज नॉट इंक्लूड अ लॉट ऑफ लॉ, एंड देर आर सम इशूज जिसमें काफी सारा लॉ का इन्वॉल्वमेंट भी है. तो आपने लास्ट ईयर देखा होगा पेपर में कि जो करंट अफेयर्स के इशूज है ना, वही इशूज लीगल रीजनिंग में भी आते हैं और उस पर फिर लॉ पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज दैट आर आस्क्ड, राइट. अगर आप देखो विशाखापट्टनम गैस लीक वाज अ करंट अफेयर्स इशू, बट दे आस्क्ड यू अबाउट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी लास्ट ईयर बिकॉज दैट इज द लॉ दैट वाज अप्लाइड देयर. ओके, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो उसमें करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है द लक्षद्वीप इशू. लक्षद्वीप बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी में काफी टाइम तक रहा है. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द दिल्ली एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. द सेंट्रल विस्टा एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. इंडिया नेपाल इशू ने फिर से एक कंट्रोवर्सी पकड़ ली तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा. श्रीलंकन क्राइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया और चाइना दोनों का स्टेक है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ इशूज. कैबिनेट रीशफल बहुत लोग पूछते हैं. कैबिनेट रीशफल बिल्कुल इंपॉर्टेंट इशू है. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, उनका कौन सा पोर्टफोलियो है. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एज वेल. उसके बाद में कुछ ऐसे इशूज है जो लीगल इशूज हैं. कुछ लॉ में नए अमेंडमेंट्स आए हैं जो कि मैं अभी रिसेंटली कोर्स कर रहा हूं. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू नो दैट आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी दीज डेज. सो आई स्टार्टेड अ फ्री कोर्स ऑन दी लीगल करंट अफेयर्स. ठीक है, इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड दीज काइंड्स ऑफ लॉज जिसमें नए नए अमेंडमेंट्स आए हैं, पॉक्सो एंड ऑल. आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स and I'm continuing discussing these important things. So you can attend my classes there. Other than that, we're also starting a new batch called Law for All 2.0 from July 21st. आप वहाँ पर भी आ सकते हो. will be responsible for teaching current affairs and general awareness to you guys. So if you like my style of teaching, you're most welcome there. You can use my code Malpani and get 10% off on that as well. इसके अलावा इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज में और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं. ठीक है, अगर आप बात करो ओटीटी रूल्स अभी रिसेंटली आए थे, व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी जिस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज्यादा चांस है. आई हैव अ गट फीलिंग दैट सेडिशन एंड डेफेमेशन दीज आर टू इश्यूज. दोनों में से एक या दोनों के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. मेक श्योर कि आप सेडिशन को ठीक से पढ़ो. इस पर भी मैंने क्लास कर रखा है प्रॉपर्ली. आई विल ऑल्सो रिलीज अ वीडियो ऑन 12 minutes to CLAT वेरी शॉर्टली. ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इज वेल. अदर देन दैट जो भी इश्यूज आपको लगते हैं कि कोविड रिलेटेड है, ओके, कोविड वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, द ट्रिप्स वेवर इशू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जाके ट्रिप्स में रिक्वेस्ट किया था टू वेव द पेटेंट देयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ठीक है, कोविड के वेरिएंट्स कौन से आए हैं, कहाँ से उनका ओरिजिनेशन हुआ है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू लुक एट माई टेलीग्राम चैनल ऑन 12 minutes to CLAT, आई हैव एक्चुअली गिवन अ लिस्ट ऑफ फ्री लेक्चर्स दैट आई हैव टेकन ऑन अनअकैडमी. उसमें सारे टॉपिक्स कवर करें हमने, उसमें सारे टॉपिक्स कवर करें. आप डेफिनेटली ये टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, इनके फ्री लेक्चर्स देख सकते हो, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन योर लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन.
ठीक है, लास्ट लेवल प्रिपरेशन में थोड़ा प्रोएक्टिव रहना ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स मैंने अभी पर्टिकुलरली इसमें मिस कर दिए होंगे, मैंने लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव अटैच्ड अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन डू फॉर क्लैट 2021 दिस टाइम। ऑल द बेस्ट गाइज, डू नॉट पैनिक एट ऑल। अभी काफी टाइम है हमारे पास, हम काफी प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रॉपर्ली उनको रिवाइज कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक आवर सेशंस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon so don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you.